नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। अभी कुछ 3-4 विषय हैं जिस पर लगातार बातें हो रही हैं। एक विषय यह भी है जो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकार कदम उठाने का दावा कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ किया जा रहा है वो शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है ये जो अभी एक प्रकार का समझिए कि युक्तियुक्तकरण है या रिफॉर्म, एक तरीके का रिफॉर्म तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो सामंजस्य बिठाने की, समन्वय बिठाने की जो कोशिश की जा रही है, जो अनुपात बिगड़ा हुआ था, अनुपात संभालने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। और ये भी कहा जा रहा है, जो कांग्रेस लगातार बयान दे रही है उस पर कटाक्ष भी किया गया है कि अपने समय में शिक्षा का जो हाल था क्या उन्होंने देखा है और उन्हें क्या मंत्री पर भी कई सवाल का जवाब नहीं देना पड़ा। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे बहुत से सवालों से घिरे हुए थे। चलिए इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना के तहत प्रदेश के स्कूलों की निगरानी अब मंत्री, विधायक और कलेक्टर करेंगे। सरकार का कहना है कि यह व्यापक शिक्षा सुधार अभियान है जो बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक ठोस कदम है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने जा रही है और 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त कर रही है। इससे हजारों लोगों को मिलने वाला रोजगार खत्म हो जाएगा। दूरस्थ इलाकों में शिक्षा पर इसका गहरा असर पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्कूलों को छुपकर बंद करने की तैयारी में है, जबकि सार्वजनिक रूप से इसे शिक्षा सुधार बताया जा रहा है। अब क्या है, अब 10,000 स्कूल बंद होना यही तो शिक्षा गुणवत्ता है। दारू दुकानें खोलना यही तो शिक्षा गुणवत्ता है। मंत्री, विधायक या कलेक्टर कब तक पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे? इसके जगह में ये कोई स्थायी समाधान है क्या? ये तो नौटंकी है। इसके जगह में क्यों आप नई भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल। नया भर्ती आप करते, युवाओं को नौकरी मिलता तो वो शिक्षा का गुणवत्ता को मजबूत वो करते, ना कि कोई मंत्री के वहाँ जाने से शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगा। जाके फोटो सेशन करेंगे, वापस आ जाएंगे, मीडिया में छप जाएगा। यही तो है। मतलब शिक्षा के गुणवत्ता के नाम से छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दावा किया था कि प्रदेश में 58,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और 35,000 पदों को भरे जाने की घोषणा की गई थी। इसी साल बजट में भी 20,000 पदों की भर्ती का वादा किया गया था। सरकार का दावा है कि युक्तियुक्तकरण के माध्यम से सरकार शिक्षकों की कमी और छात्रों के असंतुलित अनुपात पर सामंजस्य बिठाना चाहती है। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाया जा रहा यह कदम आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में भी शिक्षकों की कमी दूर होगी। बीजेपी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से जमकर खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस, जिनके कार्यकाल में आरोपों से घिरे शिक्षा मंत्री को भी हटाना पड़ा था, वहां हमें गुणवत्ता के उपदेश दे रही है। बिल्कुल होगा, अच्छे से होगा। जब पहले भी 15 साल यहाँ अपनी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उस समय भी इस तरह से हमारे सांसद, विधायक, मंत्रीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए जाते थे। तो उस तरह से फिर हम लोग शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वो करने वाले। एक तरफ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से स्कूल बंदी और रोजगार खत्म करने की साजिश बता रही है। अब देखना होगा कि यह योजना बच्चों के भविष्य को नई दिशा देती है या फिर यह एक और सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है। तो चलिए, मैं जैसा कि कह रहा था, जो विषय है और जिस विषय की मैं बात कर रहा था, तो बात यही है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो कुछ भी कहा जा रहा है, तो उसमें कुल मिलाकर जो बातें हो रही हैं, सीधे मैं चर्चा पे आता हूं, वहीं सब कुछ बात कर लेंगे। हमारे साथ अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय जी स्वागत है। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी आपका भी स्वागत है।
शुरुआत मैं कर लेता हूं। निशिकांत जी, आपसे ही पूछूंगा मैं। और एक बात बताइएगा, ये जो शिक्षा की गुणवत्ता युक्तिकरण की जो बातें हो रही हैं, जो ठीक है, कलेक्टर, मंत्री, विधायक सब पहुंचेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत 16 जून से जब स्कूल शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद युक्तिकरण को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? ये जो कहा जाता है ना, हंगामा है क्यों बरपा, क्यों मचा हुआ है हंगामा? पहले यही बता दीजिए आप, निशिकांत जी। आदरणीय संजय जी, आपको, बड़े भाई अजय गंगवानी जी को, रमेश पांडे जी को संध्या जी जोहार। जी। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को, जी एक भी पद समाप्त नहीं किए जा रहे हैं। जी, प्रेम लेना। मैं रिपीट करता हूँ, ना एक पद समाप्त किए जा रहे हैं, ना जो 10,000 स्कूलों की बात की जा रही है उसमें एक स्कूल भी बंद नहीं किए जा रहे हैं। ये सरकार का स्पष्ट मतलब उल्लेख किया गया सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जी। और मैं पुनः कहता हूँ, कोई ना स्कूल बंद हो रहे हैं, ना कोई पद समाप्त की जा रही है। ये एक भ्रम की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी को लगातार भ्रम और भय की राजनीति करती है, तो उनको सूट करता होगा। ये आंकड़े कहाँ से ले आते हैं फिर, ये बताइएगा निशिकांत जी, आंकड़े कहाँ से आते हैं कि 30,000 स्कूल बंद, 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 30,000 शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, 35,000 को नौकरी नहीं मिलेगी? ये आंकड़े कहाँ से रहे हैं? वैसे ही आंकड़े आपने संजय जी, जिस प्रकार से LIC बर्बाद हो जाता है, SBI बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार के आंकड़े हैं ये। उन आंकड़ों के दौर में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात स्पष्टता से कहना चाहता हूँ जी कि देखिए, आपके माध्यम से शायद शिक्षा के जो हमारे समिति के लोग हैं वो भी ध्यान दें जी कि सरकार का बिल्कुल स्पष्ट नजरिया है कि हम एक भी पद समाप्त नहीं करें, बल्कि जो हमने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में, उसके पहले चरण में 5,000 पदों को, रिक्त पदों को भरा भी जाएगा, उसकी भी तैयारी की जा रही है। दूसरा विषय देखिए, दीपक बैद जी कद्दावर नेता हैं और PCC के चीफ हैं, शायद उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच रही है। युक्ति युक्तकरण में जो हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली है वो ये है और इतना ही है कि हमारे नौनिहालों को अच्छी शिक्षा मिले और पर्याप्त मिले, क्योंकि जहाँ पे शिक्षक विहीन स्कूल है और कहीं पे 10 शिक्षक एक साथ है, तो उनको समायोजित करके इस स्कूल से उस स्कूल में भेजा जा रहा है। क्या ये गलत है? 166 स्कूल का प्रकरण ऐसा है मात्र, जो 10,000 ये बोल रहे हैं, 166 स्कूल से हैं। हाँ, एक ही परिसर में मिडिल स्कूल चल रहे हैं, हायर सेकेंडरी चल रहे हैं और लोअर चल रहे हैं, प्राथमिक, तो उसको क्लब करके 166 स्कूल मात्र इतने हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की राजनीति कर रही है, तो मुझे याद आता है कि आपके तो 5 वर्षों में आपके शिक्षा के ग्राफ को हाई लेवल पहुंचा दिया था। बदल तो थे जिनके इतना ढोल थे, नगाड़ा बजा, जो आत्मा जी होगा, तो सार्वजनिक रूप पिछली माफी मांगी है। तो इस प्रकार का भ्रम दिला के प्रदेश में पूरा। ठीक है, मैं गंगवानी जी से पूछ लेता हूँ। निशिकांत जी, गंगवानी जी से पूछ लें। गंगवानी जी, ये तो सीधा सीधा जो कह रहे हैं, चलिए वो जो आंकड़े हैं बताइएगा कहाँ से, लेकिन सीधा सीधा कह रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे निशिकांत जी क्या कह रहे हैं, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। एक भी ना स्कूल बंद होंगे और ना ही एक ही शिक्षक बेरोजगार होंगे, वो बता रहे हैं और भी पद सृजित किए जा रहे हैं। तो ये सब कह रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर मैं यही देख रहा हूँ पिछले दिनों से जब भी विवाद चल रहा है। हाँ, युक्ति उत्करण को लेकर कुछ बातें जरूर आ रही हैं डोमेन में, जैसा कहा जा रहा है कि भाई सीनियर की जगह जूनियर को रिलीज किया जा रहा है, मतलब कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, हालांकि उसका भी समाधान खोजा जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ कहाँ से आता है कि ये बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है? गंगवानी जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बिंदु और बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जी मेरे छोटे भाई निशिकांत पांडे जी एक बात कह रहे थे कि युक्तिकरण जो है सिर्फ तब एक तरीके से जो बात करें स्थानांतरण की बात करें कि भैया किसी स्कूल में टीचर ज्यादा है तो उसको ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ स्कूल कम है। अगर ये इतना ही करना था तो शिक्षक के युक्तिकरण के नाम से ये पूरी नीति क्यों ला रहे हैं? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो रेशियो की बात करें, मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, अभी जो प्राइमरी स्कूल में रेशियो है, एक शिक्षक के पीछे 21.48 ये टीचर का रेशियो है। मतलब एक टीचर के साथ 21.48 जो है शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूल में है एक शिक्षक के साथ 26.2 ये रेशियो चल रहा है। और अभी जो नया ये ला रहा है युक्तिकरण, उसमें रेशियो करे 35।
आप ये रेशियो खुद पढ़े लिखे हैं सर, मेरे से वरिष्ठ पत्रकार है संजय जी। 35 नहीं है, 35 नहीं है अजय जी, 35 नहीं है, 30:1 है, 30:1 है। नहीं, मेरे को कंप्लीट करें संजय जी। 30:1 प्राइमरी के लिए 30 है जी, हाँ, प्राइमरी के लिए 30 है और मिडिल स्कूल के 35 है। ये पूरी जिम्मेदारी साहब की बात कर रहा हूँ, मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ तथ्यों की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी का जो रेशियो है 21.48 से बढ़ा के 30, मिडिल स्कूल का रेशियो 26.2 से बढ़ा के 35। ये रेशियो से जो है सीधा दिख रहा है 1/3 शिक्षक जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लगातार अगर कोई इतना बड़ा बेरोजगार का मतलब गंगवानी जी क्या समझ रहे हैं? गंगवानी जी बेरोजगार का मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये निकाल दिए जाएंगे, ये निकाल दिए जाएंगे? बिल्कुल अच्छा। 100%। देखिए दो इनके इस पूरी नियत नीति मंशा क्या संजय भैया, परंतु मैं बताना चाह रहा हूँ आप देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। आपके बृजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा के सत्र में खुद ही बोलते रहे कि 37,000 पद शिक्षकों की खाली है। आप ही के विधानसभा के विष्णुदेव साय सरकार ने विधानसभा में घोषणा की कि 35,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। इस वर्ष का जो वार्षिक बजट आया संजय भैया, उसमें 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बजट का भी प्रावधान किया गया। ये तीनों चीजें बता रही है। आप ही के सांसद 37,000 की बात करते हैं, आप ही के विधानसभा सत्र में 35,000 की बात हो रही है, आप ही 20,000 की उसका बजटीय प्रावधान कर रहे हैं। अचानक इन सब चीजों से बचने के लिए आप शिक्षा के युक्तिकरण के नाम से शिक्षा व्यवस्था का चौपट करने की तैयारी कर चुके हैं। ये सीधा दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी जो भी आरोप लगा रही है 10,463 ये स्कूल बंद होने की तैयारी है। 45,000 से अधिक शिक्षकों के साथ साथ जो है जो चपरासी है, जो वहाँ के रसोइये हैं, जो वहाँ के स्वीपर है और बहुत सारी महिलाएं जो वहाँ की टीचर स्कूल से जुड़ी हुई है, ये सारे लोगों को बेरोजगार करने की तैयारी है। दूसरा महत्वपूर्ण संजय भैया, अगर आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं जो शिक्षकों को सीधा प्रभावित कर रहे हैं, क्या किसी भी शिक्षक संघ से आपने बैठक की? क्या उनको विश्वास में लिया? क्या आपने पूरी जानकारी दीजिए? ये तो छोड़िए, आज शिक्षक बेचारे आंदोलन करते हैं, ये पुलिस बेच के उनको धमकाते चमकाते, ये पूरी जो प्रणाली है ये भया दोहन करके शिक्षकों से वसूली करने के लिए अपने चहेते शिक्षकों को उनके मनपसंद जगह पे नियुक्ति देने की बात करें। दो महत्वपूर्ण उदाहरण मैं दे रहा हूँ संजय भैया। कांकेर में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के रिश्तेदार को जो 5 साल पहले गया है, उसके बदले जो 13 साल जो बेचारा शिक्षक 13 साल से नौकरी कर रहा है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। रायपुर के शांतिनगर स्कूल में एक वरिष्ठ शिक्षक को जानबूझकर जूनियर शिक्षक के बजाय उसका ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये जो पूरी प्रणाली है ये वसूली के लिए अपने चहेते शिक्षकों को उनके मनपसंद जगह डालने के लिए किया जा रहा है। मैं आखिरी महत्वपूर्ण बात क्या संजय भैया, अगर आपकी नियत नीति मंशा स्पष्ट है, पूरी काउंसलिंग तो उसको पारदर्शी बनाइए, आप ऑनलाइन बनाइए। ये जानबूझकर जो लिस्ट घोषित नहीं करे संजय भैया कि किस स्कूल में जो शिक्षक है कितने अतिशेष है, ये पूरी प्रक्रिया विधायक, मंत्री, कलेक्टर, अधिकारी आपस में मिलीभगत करके पैसों का लेन देन करके ये पूरी जो है कमीशन खोलिए भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है संजय भैया। जी ठीक है रमेश पांडे जी, मैं आता हूँ निशिकांत जी। रमेश पांडे जी एक बात बताइए कि ये तो देखिए आपने दोनों बातें सुनी, दोनों प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। निशिकांत जी जो कह रहे हैं न एक स्कूल बंद होगा न एक शिक्षक निकाला जाएगा, बल्कि और कितने बता रहे थे 5,000 क्या ज़्यादा कुछ पद सृजित किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं बात कर रहा था तो और भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी है, पद और सृजित किए जाने हैं। बात ये हो रही है जिसकी गंगवानी जी कह रहे हैं जो रेशियो था, अनुपात था, वो बदला गया है। पहले जो अभी का वर्तमान जो अभी अनुपात है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर दो देश का औसत होता है या फिर जो औसत स्टैंडर्ड माना जाता है उससे बेहतर है छत्तीसगढ़ का अभी, क्योंकि अगर 30:1 अगर होता है तो अभी 21.8 और 26.2:1 ये अभी रेशियो बैठता है दोनों प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक में। लेकिन अब इसे जैसा कह रहे हैं 30 और 35 किया जाना है। एक बात आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से क्या अगर शिक्षक छात्र बढ़ा दिए जाएं, छात्रों का एक तरीके से समझिए शिक्षकों का समायोजन हो रहा है, साथ ही साथ शालाओं का भी समायोजन हो रहा है, तो ऐसा अगर किया जाता है तो इससे क्या बेरोजगार हो जाएंगे शिक्षक, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? या फिर सरकारी नौकरी में अगर कोई है तो पदावधि की सुरक्षा नाम का कोई कानून संविधान भी है, पदावधि की सुरक्षा दी जाती है जो सरकारी अधिकारी कि नहीं अब हो गया, अब तो संख्या कम हो गई छात्रों की, आप निकलिए, ऐसी बात गंगवानी जी कह रहे हैं। रमेश जी देखिए संजय जी, मैंने आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी जी और ये बहुत गंभीर विषय है। बधाई आपको कि आप बार बार इस पर डिबेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर है क्या जी। तो इस पर मैं कुछ बातें विस्तार से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल।
पहले तो ये कहा जा रहा है कि युक्ति युक्तकरण से शिक्षा की गुणवत्ता ठीक हो जाएगी। ये पूरी तरह से झूठ है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। अच्छा, युक्ति युक्तकरण का शिक्षा की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। युक्ति युक्तकरण एक प्रबंधन व्यवस्थापन की व्यवस्था है। जैसा आपने भी कहा कि जहां सरप्लस शिक्षक हैं, जहां शिक्षक नहीं है, उनको व्यवस्थित कर देंगे। वो जो इनका संसाधन है उसका समुचित उपयोग हर हिस्से में बढ़ जाएगा सही तरीके से। रमेश जी, हाँ, अगर प्रबंधन बेहतर हो, समुचित प्रयोग हो, मैं समझता हूं जहां प्रबंधन खराब होता है, जहां समुचित प्रयोग समुचित प्रयोग नहीं होता है, समुचित प्रयोग तो सही गलत होता नहीं है, समुचित प्रयोग नहीं होता है, तो गुणवत्ता का सीधा असर तो प्रबंधन और उपयोग से ही पड़ना है। अगर आप सही उपयोग कर रहे हैं, सही प्रबंधन है, तो आप कम से भी ज्यादा कर सकते हैं। जी जी, कहिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी कहिए। शिक्षा की गुणवत्ता तब अच्छी होती जब आप पाठ्यक्रम में कोई बदलाव लाते, हिंदी की जगह अंग्रेजी विषय भी शामिल कर देते, अच्छे गुणवत्ता युक्त टीचर ले आते। आप छत्तीसगढ़ के स्कूलों की स्थिति देख रहे हैं, कई बार आपने सुर्खियों में मीडिया के देखा होगा कि शिक्षक शराब पी करके पूरे स्कूल में सोया हुआ है, लौट रहा है, बच्चों के साथ अभद्रता कर रहा है। ऐसे शिक्षकों से आप शिक्षा की गुणवत्ता की संभावना या उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो आपने उस जगह पे तो कोई परिवर्तन लाया नहीं। आपने ये कहा कि युक्ति युक्तकरण कर दे रहे हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि उसको स्पष्ट करना चाहिए कि उसको व्यवस्थापन और प्रबंधन से जोड़िए, वो गुणवत्ता से उसका कोई लेना देना नहीं। दूसरा विषय, मैं ये बात मानता हूं कि ठीक है, कोई स्कूल नहीं बंद हो रहे हैं और किसी की नौकरी भी नहीं जा रही, ये भी बात सही है। नौकरी का जाना या बेरोजगार होना, कोई नौकरी कर रहा है तो निकाल दिया जाएगा, ये बात गलत है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इससे एक चीज प्रभावित होगा, जो नए पदों का सृजन है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि हम नौकरी की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं, तो आप नौकरी की संभावनाएं नहीं बढ़ा रहे, आप वैकेंसी फिलअप कर रहे हैं। जी, आप बात समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए शिक्षक के 1000 पद हैं जी, अगर उसको आप 1000 से 2000 करिए तब तो आपने सृजन किया जी। 1000 में 600 शिक्षक नहीं है, आपने 500 भर्ती कर दिया तो आपने सृजन नहीं किया, वैकेंसी को फिलअप किया जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं वैकेंसी को फिलअप करने की हो रही हैं। अगर नई भर्ती भी आएगी तो वैकेंसी को फिलअप करेगी, नए सृजन को नहीं करेगी। नंबर 1 बात जी 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 शिक्षक की हुई जी। अब जैसे जिस स्कूलों का समायोजन हो जा रहा है, वहाँ सफाई कर्मी रहा होगा, वहाँ मिड डे मील खिलाने वाला रसोइया रहा होगा, जो संविदा पे नियुक्त होते जी। तो ये सब सारे लोग बेकाम के हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं रह जाएगा। यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है जी, ये चीज है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो मैं बताना चाहता हूँ कि युक्ति युक्तकरण प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा। जी हाँ, जी हाँ जी, इसके पहले कई बार हो चुका है। अगर युक्ति युक्तकरण से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरती तो उस समय भी सुधर जाती जी। आज सुधरने जैसा कोई विशेष नहीं। ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि ये व्यवस्था देखिए, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। मुख्यमंत्री इतने सज्जन व्यक्ति हैं, इतने सहज हैं, गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? ये अफसरों का शिक्षा के विभाग में जो माफिया अफसर बैठे हैं। मैं आता हूं रमेश जी, इसके बाद मैं आता हूं आपके पास, इसके बाद मैं आता हूं निशिकांत जी। क्या होता है, एक बात मैं कह रहा था, कुछ विषय बड़े संवेदनशील होते हैं शिक्षा का। अब एक बात समझिएगा, ये भाई शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, ये पीढ़ियां गढ़ने वाले हैं, भविष्य गढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात आती है, कई बार देखने को मिलता है अर्थशास्त्र में, एक होता है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी क्या है? आप शिक्षक भर्ती के नाम पर अगर शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं, उनका व्यापक प्रबंधन नहीं है, व्यापक समायोजन नहीं है। अदृश्य बेरोजगारी क्या है कि अगर 1 एकड़ खेत में काम 2 भाई कर सकते हैं, उतना उपार्जन हो सकता है, लेकिन चूंकि घर में 5 भाई हैं तो वो पांचों उसी खेत में काम करते हैं, क्योंकि वो अलग से कुछ और नहीं करते। तो 5 जो काम कर रहे हैं, तो जो 3 वहां काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है।
लेकिन वो 3 लोगों की अदृश्य बेरोजगारी है। भले आपको लगता है ये रोजगार है, लेकिन अदृश्य बेरोजगारी है ये। तो वैसा ही ये समायोजन करता है कि जो स्कूल बिखरे पड़े हैं, प्रबंधन नहीं है, दूर दूर हैं, छात्र नहीं है, शिक्षक नहीं है, उनका समायोजन कर एक बेहतर प्रबंधन की कोशिश की जा रही है। और अदृश्य बेरोजगारी की वजह से जो ऐसा लगता था, जो मैं बात कर रहा था एक शिक्षाविद से, शिक्षाविद हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो कह रहे थे कि ऐसा जो कुप्रबंधन की वजह से जो ऐसा लग रहा था कि बहुत से अवसर हैं, बहुत से पद सृजित किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है उनका समायोजन कर लीजिए जिन संसाधनों का, तो हो सकता है कुछ कम उसकी तुलना में सृजित करने पड़े। बताइएगा निशिकांत जी। संजय जी, आपने जो बात कही उससे अक्षर सहमत हूं मैं जी। एग्जैक्टली हम कर भी वही रहे हैं जी कि जो संसाधन हमारे पास है पहले से मौजूद जी, उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करके हमारे नौनिहालों को उसका बेहतर लाभ मिले। रमेश पांडे जी जो बात कह रहे थे उनसे मतलब मैं ससम्मान डिसएग्री कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो बात कह रहे हैं कि देखिए जो शिक्षक शराब पी के आते हैं, ऐसा भी है कि शिक्षक अपने बहुत अच्छा प्रयास भी करते हैं, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। देखिए सकारात्मक अगर आप रवैया नहीं रखेंगे, नकारात्मकता से चीजें बदल नहीं पाएंगे। पांडे जी, हमारा प्रयास ये है कि जो अच्छे हैं, सभी टीचर शराब पी के आ रहे हैं ऐसा आप नहीं कह सकते, मैं भी ऐसा नहीं कह सकता सभी टीचर अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो भी संसाधन हमारे पास है उनसे बेस्ट उपयोग करके हमारे नौनिहालों को अच्छा प्रदर्शन कराने का प्रयास। दूसरा, देखिए नौकरी जाने की बात जो आपने पांडे जी से पूछी जी, आप मतलब आपकी किसी की सरकारी नौकरी है और किसी की सरकारी नौकरी मतलब आप आग से खेलने वाली बात कर रहे हैं और भ्रम फैला के और आग फैला रहे हैं। ऐसा कोई सरकार 43,000 44,000 मतलब आप कल्पना कीजिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। किस प्रकार से आप प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक नकारा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल तो आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया ही किया जब आपकी सत्ता थी, लेकिन अब सत्ता में नहीं है तो प्रदेश में अराजकता फैलाने का एक ऐसा प्रयास कुचक्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आप बताइए, एक शिक्षक, मैं तो बोल रहा हूँ डंके की चोट पे, एक शिक्षक की पद समाप्ति नहीं हो रही, बजाय से 5,000 शिक्षक की नई नियुक्ति के लिए प्रयास पूरा तैयारी पूरी शुरू की जा रही है। अब इसे ये आता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, जब आपके पास 5 वर्षों में कुछ दिखाने के लिए नहीं है, जब आप आनंद में थे और आप ढोल नगाड़ा बजा रहे थे, उसी समय डीएड और बीएड धारकों को आपने नियुक्ति दी थी। सिर्फ 3 महीना लेट करने के कारण, क्योंकि आपके सर्व नेता सर्वमान नेता राहुल गांधी नहीं आ पाए, इस कारण उनकी नौकरी को आपने अंधकार में डाल दिया। ये प्रदेश की विष्णु देसाई सरकार की संवेदनशीलता थी, उन्होंने उसके लिए भी युक्तिकरण कर दिया। संजय जी, ये बधाई के पात्र है प्रदेश सरकार, लेकिन इससे ये आता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसी हरकत क्यों कर रही है? इससे उनको खोई हुई जमीन मिल जाएगी? नहीं, आप प्रदेश के शिक्षक संघ को बरगला जरूर सकते हैं, लेकिन जो बात हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, ना एक पद समाप्त होगा, ना एक स्कूल बंद होगा। अब रही बात रसोइयों की और वहां पे जो काम करते हैं मालिक की या चौकीदार की, उनका भी व्यवस्था बनाया जाएगा। संजय जी, हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। हम नौकरी देने वाले लोग हैं, ये नौकरी छीनने वाले लोग हैं। अनुकंपा में प्राप्त नौकरी लेके सरकार में आ तो गए प्रदेश की जनता के साथ झूठा वादा करके, लेकिन एक टर्म से दूसरा टर्म प्रदेश की जनता ने नहीं दिया। 15 साल बाद सरकार आई थी इनकी, लगातार ढोल बजा रहे थे, हमने ये किया, फलाना है तो भरोसा है। क्या हुआ? तेरा वादा प्रदेश की जनता पूछ रही थी। आज हम जितने वादे करके आए थे संजय जी प्रदेश की जनता के साथ, उस पर अक्षरशः अमल भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और साए साए काम भी हो रहा है। तो पुनः मैं स्पष्टता के साथ बात कहता हूँ, न एक पद समाप्त होगा, न एक स्कूल बंद होगा। अगर आप में ताकत है अजय गंगवानी जी, तो प्रमाण के साथ इस बात को सामने रखिए पटल पे। ये झूठ फरेब की राजनीति बंद करिए, पीठ में छुरा घोपने का काम किया आपने प्रदेश की जनता के साथ। अजय जी, सीधे जवाब सर। संजय जी, अगला 3 मिनट मेरा निवेदन, आपके कोई प्रश्न हो तो पहले ही छोड़ लीजिए, अगला 2.5 से 3 मिनट मुझे दीजिए। बिंदुवार बात करूंगा, दूध का दूध पानी का पानी। 2.5 से 3 मिनट दिया तो जोड़ लीजिए संजय। मैं सिर्फ सुनूंगा, लेकिन मैं बिंदुवार बुलेट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। बुलेट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन आप कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, मेरे छोटे भाई निशिकांत पांडे जी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 4 से 5 यश प्रश्न में उठाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी बैठे हैं, उन्होंने एक स्पष्ट बात को अंडरलाइन किया कि इस युक्तिकरण से किसी प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई वृद्धि नहीं होगी, जिसका क्रेडिट लेने का प्रयास
न केवल मेरे छोटे भाई निशिकांत जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं कि भी हम अच्छी नीति ला रहे हैं, शिक्षा बेहतर होगी। ये सीधा झूठ स्पष्ट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मुझे बता दीजिए लगातार शिक्षक सब इसके विरोध में आंदोलन क्यों कर रहे हैं, लगातार वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर रेशियो बढ़ रहा है, अगर आप 21.48 को 30 कर रहे हैं, 26.2 को 35 कर रहे हैं, मतलब विद्यार्थियों की भी शिक्षक की संख्या कम हो रही है, तो मुझे बता दीजिए ये शिक्षक कैसे कम होंगे। ये रेशियो के हिसाब से दिख रहा है कि विद्यार्थी कम कर रहे हैं तो शिक्षक कम होंगे, अंडरस्टूड है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, पहली और दूसरी कक्षा में संजय भैया 3 विषय होते हैं, तीसरी चौथी पांचवी में 4 विषय, कुल मिला के 18 क्लासेस होती है। अभी तक जो नियम था, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल और 2 शिक्षक, ये मिलकर 18 विषय की क्लासेस लिया करते थे। अभी जो नई ये युक्तिगढ़ की नीति ला रहे हैं उसमें एक शिक्षक की कमी की जा रही है, मतलब ऐसे स्कूल जहां 60 बच्चे हैं और 5 क्लास ली जा रही है, वहां पे एक शिक्षक की कमी होगी। मुझे बता दीजिए, एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक मिलकर एक दिन में 18 क्लास कैसे लेगा? वर्तमान में 3 लोग थे, 6-6 क्लास तीनों लेते थे, तो स्कूल के शिक्षकों को मैनेज होता था, विद्यार्थियों को तकलीफ नहीं होती थी। ये रेशियो जो है, कैसे 2 लोग, क्या 9 क्लास संभव है? ये दिख रहा है कि किस प्रकार से साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आपकी की शायद सरकार विधानसभा में बोल रही है कि 35,000 की पद की भर्ती करेंगे, 20,000 का बजट प्रावधान करते हैं, 17 महीने में एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं किया आपने? चौथी महत्वपूर्ण बात, आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, हमने 14,280 शिक्षकों का नियमितीकरण किया। हमने चाहा कि मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, एक गरीब का बच्चा स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से अच्छी शिक्षा को लेकर देश के भविष्य का सुनहरा निर्माण कर सके। 6 लाख बच्चे जो बेचारे अच्छी शिक्षा प्राप्त करे थे, सेंटर का नाम रोशन करते हैं, आप ये क्रेडिट न ले सके, इसके लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, अगर आपकी नियत नीति मंशा स्पष्ट है, ये जो पूरी युक्तिगढ़ की नीति है उसको पारदर्शी क्यों नहीं बना रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, आज जो शिक्षक को दावा आपत्ति दर्ज करने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, आप जानबूझकर अपने चहेते जूनियर शिक्षकों को छोड़ के सीनियर शिक्षकों को ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, आज जो अतिशय शिक्षक है उसकी लिस्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। ये 6 साथी प्रश्न बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए शिक्षा के बेहतरी की बात कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ये शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाहते। और ये बराबर आखिरी दस्ता के ले रहा हूँ भैया, आपने 100 दिन में अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया, क्या आपने पूरा किया? 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, 17 महीने में कितने युवाओं को रोजगार दिया बता दीजिए। क्या महिलाओं को आपने सिलेंडर दिया 500 रुपए में? क्या प्रधानमंत्री आवास का एक भी पैसा किसी के खाते में गया? ये बड़े दावे करना, निशिकांत जी चैनल बंद कीजिए, सबसे की जनता उखाड़ फेंकेगी आपको आगे चल के। 3.5 मिनट हो गया अजय जी, बिल्कुल आपने स्टॉप वॉच रखा है। बस जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया मुझे। निशिकांत जी जवाब दीजिए संक्षेप में, फिर रमेश जी के पास जाता हूं मैं। निशिकांत जी। संजय जी, ये देखिए अभी मतलब वादों की लिस्ट लेके बैठे हैं हमारे बड़े भाई कि अनियमितकरण को नियमितकरण क्यों नहीं किया आपने? 5 साल था आपके पास रहा, तो आपने एस्मा लगाया, डंडा मारा, अभी तो हमारी सरकारें काम करना शुरू कर रही है। देखिए रुक जाइए साहब, अजय गंगवानी सुन लेते हैं, अजय जी सुन लेते हैं जी जी। जिस प्रकार से आपने रमेश पांडे जी की बातों को कोट किया, तो रमेश पांडे जी की दूसरी बात को कोट आपने क्यों नहीं किया अजय गंगवानी जी, कि एक भी नौकरी नहीं जा रही, एक भी स्कूल बंद नहीं हो रहे, क्यों नहीं कोट किया आपने? क्योंकि आपको सूट नहीं करता। लेकिन रमेश पांडे जी ने जो बात कही उसका जवाब संजय जी ने दिया कि अगर व्यवस्था अगर अच्छी बनेगी, अगर किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है और किसी स्कूल में 10 शिक्षक है, वहां पे 3 शिक्षक विहीन स्कूल में डालेंगे, तो क्या वहां गुणवत्ता बनेगी या नहीं बनेगी? क्या होता है, मतलब स्कूल में शिक्षा कौन देता है? शिक्षक देता है। तो एकल शिक्षक प्रणाली या शिक्षक विहीन स्कूल में हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, तो क्या गुणवत्ता बनेगी या नहीं बनेगी? तीसरी बात, आपने कहा कि मन माफिक पोस्टिंग देने की उगाही किया जा रहा है। अजय गंगवानी जी, अभी तो उसकी कार्रवाई चली रही है ना, कितने जेडी कितने डीओ लपेटे में आए हैं, किसके कालखंड में हुआ था ये, और क्यों प्रेम साय सिंह चंगान को हटाया गया था, उसका जवाब देना पड़ जाएगा आपको यहाँ कि मन माफी का पदस्थापना करने के लिए आपने कितने करोड़ों का वसूले उनसे। तो विषय ये है निशिकांत जी, संजय जी, देखिए अजय जी मैं भी चुप था, निशिकांत भी चुप थे, निशिकांत जी भी चुप थे, मैं भी चुप था, बिल्कुल आपकी बात हमने पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुनी है। जी निशिकांत जी, मैं वही बोल रहा हूँ संजय जी कि आप कितने भी तर्क रख लो अजय गंगवानी जी, मैं कह रहा हूँ कि प्रमाण क्या है कि LIC समाप्त हो जाएगी, LIC बर्बाद हो गई, SBI बर्बाद हो गई, इसका प्रमाण क्या है?
ये हवा में तीर चला के हिट एंड रन करने वाला काम जो आप राहुल गांधी जी वाला कर रहे हैं, उससे प्रदेश की जनता मोहित नहीं होने वाली, बल्कि प्रदेश की जनता आपको पुनः जवाब देगी कि भाई साहब जब अच्छा किया जा रहा है तब भी पेट में मोह है। आदरणीय रमेश पांडे जी ने बात कही पूरी की पूरी, आपने कोट किया आधा का आधा, क्योंकि वो आपको सूट कर गया, लेकिन उसका जवाब संजय जी ने दिया था। आप उसको स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते, इतना बस बता दो कि रमेश पांडे जी की दूसरे वाले लाइन से आप डिसएग्री क्यों कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मीठा मीठा गप गप कवा कवा थू थू। जो व्यवस्थापन की बात है उसके लिए रमेश पांडे जी को मैं आश्वस्त करता हूं कि रमेश जी, हमारे प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य गढ़ने का काम हमारे शिक्षक अक्षर से करेंगे, और प्रदेश की सरकार उसके लिए वास्तव में संवेदनशील है, और उस संवेदनशीलता से प्रदेश के शिक्षा प्रणाली को बाकी देश में भी और बेहतर करने का प्रयास छत्तीसगढ़ टॉप पे रहे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और उसमें आपको पेट उमोड़ नहीं होना चाहिए। एक आखिरी लाइन बोलूंगा, अजय गंगवानी जी, भ्रम की राजनीति कब तक? आखिर प्रदेश की जनता ने नगर निगम में भी आपको तमाचा मारा है जोरदार, 10 के 10 नगर निगम छीने हैं आपसे। उसके बाद भी अगर भ्रम की राजनीति, तो मुझे लगता है कि अभी भी ढकोल संग बजाना बंद कीजिए और प्रदेश की जनता के साथ सकारात्मक पहल में आगे बढ़िए। ठीक है रमेश जी, मैं अक्सर हम बैठते हैं तो आपके साथ जब भी चर्चा होती है तो मैं भी यही चाहता था, इनफैक्ट चाहता हूं, आप भी यही चाहते हैं, कुछ सकारात्मक निकले जब हम बात करते हैं। ये हो गया, इसके जो भी कहिए कि जो उसके डार्क पार्ट्स होते हैं, जो ऐसे शेड्स होते हैं, उससे निकलकर हम ये बात करें तो चलिए एक बात आपसे मैं पूछ लेता हूँ इसी तारतम्य में कि क्या चाहते हैं? ये जो युक्ति युक्तकरण हो रहा है, ये जो शिक्षकों का समायोजन हो रहा है, स्कूलों का समायोजन हो रहा है, तब आपका क्या सुझाव है? आपका भी सुझाव कहीं तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच सकता हो इस टेलीविजन के माध्यम से? लाइव चर्चा है। देखिए संजय जी, मैं पहले से भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ जी, युक्ति युक्तकरण कोई गलत प्रक्रिया नहीं, बहुत ही सराहनीय है, अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन इसमें जो मैं चाहता हूं और मेरी ओर से जो सुझाव है जी, कि सरकार को जब भी ऐसे कोई निर्णय ले, उसमें शिक्षकों के संगठन बने हुए हैं, पालकों के संगठन बने हुए हैं। अगर आप अगर थोड़ा एजुकेशन में ऊपर की ओर जाइए तो छात्रों के भी संगठन बने हुए हैं। तो आप जब भी इस तरह का कोई निर्णय ले तो उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करें कि आखिर उनको दिक्कत क्या हो रही, कहाँ वो सुधार चाहते हैं, कहाँ समन्वय चाहते हैं जी। तो मेरे ख्याल से ये जो निर्णय है युक्ति युक्तकरण का, ये एक तरफा है, ये थोपा हुआ प्रश्न है। इसमें मैं ये चाहता हूं, मेरा ये सुझाव है व्यक्तिगत रूप से कि शिक्षक संगठनों की भी राय ले ली जाए, पालक संघों की भी राय ले ली जाए, और जो प्रदेश के शिक्षाविद हैं जो शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उनकी भी राय ले ली जाए, और उसके बाद एक समन्वित तरीके से उसका एक फार्मूला सेटअप तय कर दिया जाए। क्या दिक्कत है? ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है, मेरे ख्याल से किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है निशिकांत जी, सुझाव चलिए। जी जी मैं बोलूं एक मिनट जी, हाँ कहिए 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 अजय जी कहिए। देखिए महत्वपूर्ण बात ये, विपक्ष का ये दायित्व है कि सत्ता पक्ष अगर गलत कदम उठा रहा है तो उसको आईना दिखाने का प्रयास करें। ये जो प्रक्रिया है ये सीधा सीधा छत्तीसगढ़ में शिक्षा माफियाओं को सक्रिय करने की रणनीति है। सरकारी स्कूल के बजाय निजी स्कूलों को प्राथमिकता दे के अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की सीधी नीति है। मैंने भी पहले वक्त में स्पष्ट रूप से संजय जी कहा कि अगर इतना बड़ा आप निर्णय ले रहे हैं तो शिक्षक संघ के साथ बैठिए, उनकी राय लीजिए, उनसे चर्चा कीजिए, उनको विश्वास में लेके बेहतरी का कोई निर्णय लेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपका विरोध नहीं करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये पहला निर्णय तो नहीं है आप कर्मचारियों को सैटरडे का अवकाश बंद करते हैं। क्या किसी कर्मचारी संघ से आपने कंसल्ट किया? ये महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए अगर निर्णय लेते हैं उससे चर्चा के बाद, उससे संपर्क के बाद उचित निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है निशिकांत जी, सुन पा रहे हैं? जी जी, लास्ट कमेंट मैं वाइंड अप करूंगा। सुझाव बड़ा सराहनीय है और इस सुझाव पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने भी इस पे समन्वय की स्थिति बनाई, लेकिन देखिए जो भ्रम की राजनीति है उस कारण शिक्षक संघ को थोड़ा भ्रम हुआ, लेकिन वास्तव में मैं पुनः स्पष्ट करता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होने जा रही है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और शिक्षक संघ के भलाई के लिए और छात्रों के भलाई के लिए प्रदेश की सरकार अक्षरशः उनके साथ शक्ति के साथ खड़ी। ठीक है, ठीक है। तो चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत पांडे जी, धन्यवाद अजय गंगवानी जी, साथ ही साथ रमेश पांडे जी, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात वही है, शिक्षा को लेकर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, युक्तिकरण को लेकर जो भी पहल की जा रही है, या फिर युक्तिकरण के तहत जो भी सरकार ने एक नीति बनाई है और उसके अनुसार जो भी आगे की कहिए कार्य योजना बनी हुई है, तो उससे आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितना लाभ मिल पाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिखरा हुआ प्रबंधन मान लीजिए, या फिर एक गठित सुगठित और एक ठोस प्रबंधन, या फिर मान लीजिए एक प्रकार का सकारात्मक प्रबंधन, दोनों में अंतर होता है। और दोनों का अंतर यही होता है कि एक जो बिखरा हुआ प्रबंधन जिसे मैं कह रहा हूं कुप्रबंधन, उससे गुणवत्ता गिरती है, भले ही कितने ही योग्य आपके पास लोग क्यों ना हो। लेकिन दूसरा जो पार्ट होता है उससे गुणवत्ता बढ़ती है, भले ही एवरेज लोग आपके साथ हों, लेकिन प्रबंधन की या फिर समुचित प्रबंधन की एक बड़ी भूमिका होती है। और माना यही जा रहा है कि सरकार ये जो कर रही है इसी दिशा में कर रही है, ये कहना है सरकार का, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, बहुत से आरोप हैं, कांग्रेस के बहुत से आरोप हैं, शिक्षक संघ के, लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में जब ये नीति अपना रूप लेती है, आकार लेती है, कहीं धरातल पर उतरती है, तब क्या कुछ सामने आता है। शिक्षा की गुणवत्ता, शालाओं की गुणवत्ता और छात्रों के अध्ययन अध्यापन के कार्य में कितना परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि से देखने को मिलता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर मिलेंगे, बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।